गुड मॉर्निंग बनारस। हर हर महादेव। और बताइए कहाँ हैं आप? अरे भाई, चंद्रयान 3 अपने निर्धारित रफ्तार के साथ पृथ्वी के चौथे ऑर्बिट को पार करते हुए अब 5वें ऑर्बिट में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। इनफैक्ट 25 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में पहुंच भी जाएगा। तो आप कहाँ तक पहुँचे हैं? वैसे हम इंसानों को ना फिजिकली कहीं दूर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी ने जो हमें बुद्धि दी है ना, उस कहावत को साकार करते हुए जिसमें कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूरज भगवान भी पहुँच नहीं सकते, हम इंसान अपनी सोच, बुद्धिमत्ता और इमेजिनेशन के थ्रू दुनिया के उस नॉट रीचेबल कोने तक भी पहुँच सकते हैं, वो भी वर्चुअली। वैसे भी आजकल ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। रियली? सचमुच? हम कहीं भी पहुंच सकते हैं क्या? तो फिर जरा सोच के बताइएगा, क्या हम अपनों के दिल तक पहुंच सकते हैं? उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं? मोबाइल के इस 5G और 8G युग में सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हम सचमुच क्या लोगों के असली चेहरों को पढ़ सकते हैं क्या? जब हम बात करते हैं काश की कोई रिमोट कंट्रोल होता, काश की कोई ऐसा गैजेट होता कि हम फिर से उस समय में जाकर के चेंजेस कर देते, लोगों की फीलिंग्स को, मूड को बदल देते, वो जमाने हम फिर से वापस ला देते, तो क्या सचमुच हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? करियर की ग्रोथ में जहाँ मेहनत और एफर्ट की जरूरत है, रिश्तों की बॉन्डिंग में जहाँ इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत है, क्या इस जरूरत को पूरा करने में, वो फिल इन द ब्लैंक्स को भरने में ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है? वेल, पार्शियली देखा जाए तो हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इंसानों को ना अपने परफॉर्मेंस को भी देना जरूरी है, और उसके बाद किस्मत और फिर भगवान जी का साथ तो है ही। आज सावन के तीसरे सोमवार भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके जो अपनी मेहनत है उसके साथ जितने प्रेयर्स आपने किए हैं सब सक्सेसफुल हो। दिस इज आरजे कीर्ति विशिंग यू वन मोर टाइम हैप्पी सावन विद बनारस का द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। हर हर देवाधिदेव महादेव जी का ये द मोस्ट फेवरेट मंथ है सावन, और इस सावन में जैसे चारों तरफ हरी भरी हरियाली खुशियाँ लाती हैं, वैसे ही गुड मॉर्निंग बनारस में एक और इंफोटेनिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं हम। दिस इज आरजे कीर्ति। आज की तारीख 24 जुलाई सन 2023। दिन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। आज है सावन का तीसरा सोमवार, और आज के दिन की क्या खास है बात, क्या है विशेषता, ये भी बताएंगे हम आपको, और इसके बारे में जानेंगे भी। लेकिन उसके पहले चलिए जान लेते हैं करेंटली व्हाट इज गोइंग ऑन देश दुनिया एंड स्पेशली हमारे शहर बनारस में खास। तो बनारस, आज के खबरों की शुरुआत करते हैं खेलों से, क्योंकि इस वक्त एक तरफ जहां एशियन गेम्स 2023 के लिए ट्रायल चल रहे हैं, वहीं क्रिकेट के फील्ड में हमारे भारतीय खिलाड़ी कुछ अलग ही कमाल कर रहे हैं। बात करें एशियन गेम्स 2023 की, तो जैसा कि ये गेम्स सितंबर से अक्टूबर 2023 के बीच चाइनीज सिटी हैंगझाओ में होना है तय, तो इस वक्त ट्रायल परफॉर्मेंस को देखते हुए बजरंग और विनेश का नाम एशियाड के लिए भेजा गया है। वहीं कुश्ती ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया एशियाड की टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो 2023-24 में होने वाले FIH प्रो लीग में अपने अभियान का आगाज भुवनेश्वर में चीन के खिलाफ करेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना स्पेन से होगा। इसके अलावा कोरिया के चांगवोन में चल रहे ISSF चैंपियनशिप में भारत के खाते में कुल मिलाकर के अब तक 14 पदक आ चुके हैं। मेरठ में राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में मुकाबला जारी है, और विभिन्न राज्यों की 13 टीमों ने जो कंपटीशन चल रही है उसमें हिस्सा लिया है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो दूसरे टेस्ट मैच में भारत अपनी शानदार पारी खेलते हुए जीत से बस 8 विकेट दूर है। और ये तो बात हो रही है खेल की, लेकिन हम अपने बनारस शहर की बात करें तो इस वक्त गंगा मैया जो है उफान पर है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इस वक्त गंगा जी में किसी तरह की नाव चलाने का जो निर्देश है वो नहीं है, और नाविकों को ये बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, गंगा आरती देखने वाले श्रद्धालुओं को जो है बंधी हुई नावों पर बैठने की छूट मिली है, और ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके दौरान विशेष सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। इसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। बनारस आज सावन के तीसरे सोमवार बाबा विश्वनाथ
विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार तड़के सुबह से क्या कल रात से ही लगती है। इसके चलते शहर में जैसा कि पिछले 2 सोमवार के तहत ट्रैफिक के मद्देनजर नो व्हीकल जोन और कई मेन रोड ब्लॉक हैं। इसके साथ ही बता दूं आज ललिता घाट से श्रद्धालुओं की भी एंट्री बंद है, क्योंकि गंगा मैया का जलस्तर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बढ़ा हुआ है, तो मंदिर के 4 गेट की बजाय 3 गेट ही दर्शन के लिए खुले हैं। मतलब भीड़ चपाचप होगी, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। वैसे आज तीसरे सोमवार काशी विश्वनाथ धाम में एक परंपरा का बदलाव हुआ है। आपको पता हो बाबा का अर्धनारीश्वर का श्रृंगार सुगंधित फूलों से करने की परंपरा है, लेकिन इस बार मलमास के कारण बाबा विश्वनाथ का अमृत वर्षा श्रृंगार किया गया है। बनारस श्रृंगार चाहे कोई भी हो, रूप निखर कर तभी आता है जब चारों तरफ रोशनी हो। बताते चले कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन बिलिंग प्रक्रिया की तकनीक का उच्चीकरण किया जा रहा है। इसके कारण इन क्षेत्रों में आगामी 7 अगस्त तक बिलिंग एवं बिल संशोधन प्रक्रिया बाधित रहेगी। हालांकि बिल भुगतान, मीटर बदलने, कनेक्शन कटवाने या फिर पुनः जोड़ने का काम चलता रहेगा। तो बनारस ये तो थी आज देश भर में और हमारे बनारस में घटित विशेष घटनाओं की जानकारी। बनारस, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सावन साग न भादो दही, कुआर दूध न कार्तिक मही। वो क्या है ना, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भले ही बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर ली है, बड़े बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की तो भरमार है, लेकिन हम पुराने जमाने की बात करें जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, साइंस के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, तब जब लोग बीमार पड़ते थे, ये बीमारी उन्हें घेरती थी, तब क्या चिकित्सक नहीं थे? हाँ जी, तब भी चिकित्सक थे, लेकिन तब लोग इतने जागरूक और जानकार नहीं होते थे। गाँव में तो चिकित्सा की कोई बेहतर सुविधा भी नहीं होती थी। तो ऐसे में लोगों की सेहत उत्तम हो, उनका खान पान परंपरागत दिनचर्या फिट एंड फाइन हो, इसके लिए दोहों, चौपाइयों और कविताओं के रूप में खास जानकारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती थी और इन सब जानकारियों को आगे बढ़ाया जाता था, जिसमें कि एक बात ये भी बोली गई कि सावन में साग नहीं खाते और भादों में दही नहीं खाते। इसका रीजन क्या है? अजी क्या है ना कि सावन में जो बारिश होती है इस वक्त बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपते हैं और ये घास फूस पर और ये पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती है ना उस पर ज्यादा अटैक करते हैं, इसीलिए इन साग को सावन में नहीं इनटेक करना चाहिए। और जहां तक दही वही की बात है तो ये सब भी इसी सब रीजंस में आता है। तो अगर ये सब बात पहले के जमाने से कहे गए हैं और इसमें कई सारे शारीरिक रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो बदल जाती हैं मौसम विशेष में, तो खास ध्यान रखना जरूरी है। तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखिए। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब जो हैं हमसे जुड़ गई हैं, डॉक्टर दीक्षा सिंह, वो भी आपको बताना चाह रही हैं कि इस मौसम के बदलाव के साथ साथ में पेट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आप इनसे बचाव कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग बनारस। मैं डॉक्टर दीक्षा सिंह, DMS DZO। मैं आप लोग को आज मौसम के उतार चढ़ाव के बारे में बताऊंगी, जिसकी वजह से इतनी परेशानियों को हम लोग सफर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बारिश का जो मौसम है वो अपने साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजों को लाता है, खुशहाली लाता है, सबसे बड़ी बात, और उसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियों को भी लाता है, जिसकी वजह से संक्रमण हो जाते हैं और ढेर सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। इस मौसम में सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप को हेल्दी रखना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना सबसे बड़ी बात है। और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है अपनी बैलेंस डाइट, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हेल्दी डाइट की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे देखा जाए तो इस मौसम में कभी कभी पानी पीना अवॉइड करते हैं, तो इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखना है। बाहर की चीजें फुली अवॉइडेड करना चाहिए, इसलिए कि उसमें फ्रेश वाटर नहीं यूज करते लोग और उसकी वजह से पेट की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। पेट में दर्द और दस्त होने लगता है, डायरिया, कालरा, फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, टाइफाइड, ये सब बहुत सारी बीमारियां जो सफर करना पड़ता है। तो हमको इन सब चीजों को साथ में ध्यान रखना है और ये देखना है कि घर में बने हुए खाने को 3-4 घंटे से ज्यादा देर तक रखे हुए खाने को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आप यूज कर रहे हो उसको तो थोड़ा उसको गर्म करना चाहिए, हीट करके खाना चाहिए कि जो भी इन्फेक्शन चीजें हो वो थोड़ा सा कवर अप हो जाए। हरी पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में हमारे पुराने चीजों से भी कलेक्टेड है कि इस मौसम में नहीं खाना चाहिए ये सब चीजें, तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बहुत बड़े फॉर्म में ग्रो करते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। पेट की बीमारियों से रिलेटेड हम लोग को
स्पाइसी चीजें, मसालेदार चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ऑयली खाने से, स्पाइसी खाने से पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाता है, भारीपन, पेट में गुड़गुड़ाहट, मरोड़ जैसा चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर देता है। खाना बहुत देर में डाइजेस्ट होता है और पेट में हैवीनेस लगता है, फिर उसके बाद वही हैवीनेस आपको दस्त स्टार्ट करा देता है। सी फूड को तो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा गंदगी आती है और उसमें ही उस सबका ग्रोइंग होता है। गर्म पानी पीना चाहिए 1-2 बार, जब भी पिए। बॉयल वाटर, अगर आपके घर प्योरिट और जो भी नहीं है तो उस पानी को बॉयल करिए और उसको एक टेम्परेचर के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तब पीना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बीमारियां पानी से ही होती हैं इस मौसम में। डाइट की बात करें तो इस मौसम में विटामिन सी रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे आंवला, नींबू का पानी, कोकोनट वाटर, एलोवेरा जूस, ये सब चीज को अपने खाने में लेना चाहिए। बोला जाता है कि सलाद जो होता है वो एकदम हेल्दी डाइट होता है, हमेशा खाना चाहिए और ये अच्छी चीजें खाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में ज्यादातर सलाद को भी अवॉइड करना चाहिए। पके हुए, अच्छी तरीके से पके हुए खाने को ही खाना चाहिए। काढ़ा पी सकते हैं इस मौसम में, जिससे काढ़ा पीने से क्या होता है कि उसमें आपका एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स टाइप के कुछ कुछ गुण मिलते हैं, जैसे कि हल्दी, काली मिर्च हो गए, अदरक हो गए, लौंग हो गए। इस सबको लेने से आपको खांसी, फीवर, कॉमन कोल्ड, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड हो सकता है। हमने देखा है कि गर्म पानी को, काढ़ा को और नींबू पानी को, ये सब चीजों को इस मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से मना करते हैं लोग गांव में, या फिर घरों में जनरली लोग अवॉइड करते हैं कि गर्म में गर्म चीजें करेंगे तो और दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अपने इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए आप दिन भर में एक बार ही करो, लेकिन वो अच्छा होगा। जिससे क्या होता है ना कि अगर आप काढ़ा पीते हो तो उसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जैसे लौंग हो गया, हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गया और तुलसी हो। सब की वजह से आपका इम्यून बहुत स्ट्रांग होगा और ये सब खांसी और जुकाम, बुखार, सब चीज में आपको बहुत घरेलू चीजों की वजह से बहुत हेल्प होगा। तो आपको दिन भर में एक बार ही करना चाहिए। आज का मैंने आप लोग को जो भी हेल्थ टिप दिया उसको आप लोग समझिए, यूज करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। बनारस, सावन का तीसरा सोमवार है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन जैसा कि आज की तारीख है 24 जुलाई, ये तारीख हमारे इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि व्हाट इज द स्पेशल इवेंट्स एंड व्हाट आर द स्पेशल डेट्स जो कि आज के दिन हमारे लिए खास हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सारी बातें बताते हैं इतिहास के। हाँ जी, तो आज के दिन हम बात करें इतिहास के पन्नों की, तो आज के दिन में जो खास हुआ वो ये कि आज के दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि हमें सोचने पे ये मजबूर कर देती हैं कि कितना विराट था हमारा इतिहास। 1999 की बात करें, ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रथम सार्वभौमिक महिला धर्म सभा का आयोजन हुआ था और अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का आज के दिन सफल प्रक्षेपण हुआ था। बात करें आज के दिन बर्थडे पर्सनैलिटीज की, तो आज के दिन 1911 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था और इसके साथ ही साथ 12वीं लोकसभा के सदस्य रामपाल उपाध्याय का भी जन्म हुआ। इसके साथ साथ हम बात करें भारतीय प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार की, तो 1937 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। इसके साथ प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी का भी आज ही है जन्मदिन। 1985 में उनका आज ही के दिन हुआ जन्म। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ज्योतिष शास्त्र के मराठी विद्वान थे। 1853 में आज ही के दिन हुआ उनका जन्म। बात करें उन लोगों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अमला शंकर का। मशहूर भारतीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। 2020 में उनका हुआ निधन। इसके साथ ही साथ भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे यशपाल। 2017 में हुआ उनका निधन। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे उडुपी रामचंद्र राव। 2017 में उनका हुआ निधन। और इसके साथ ही साथ बात करें हम भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार की,
तो 1980 में आज ही के दिन हुआ उनका निधन। बनारस ये तो रही आज के दिन कुछ महान लोगों की कुछ महान बातें, लेकिन हम इसके साथ ही साथ बात करें कि आज के दिन के विशेष की, तो जैसा कि आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज के दिन बहुत सारे लोग दर्शन के लिए लालायित हैं कि हम इस मंदिर जाएं उस मंदिर जाएं। तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ एक जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो है शूल टंकेश्वर मंदिर, जो कि काशी के दक्षिण में स्थित है और इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी मान्यताएं हैं और इसमें दर्शन करने मात्र से निधन लोगों की बहुत सारी परेशानियां दुख दूर होते हैं और जो लोग प्रार्थनाएं अपनी मांगते हैं वो पूरे भी होते हैं। भगवान जिस कोने में भी रहे, अगर आप सच्ची श्रद्धा से उनका अनुसरण करते हैं, आप उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपकी जहां भी हो सुन ही लेंगे। फिलहाल अभी आप हमें सुनते रहिए और साथ ही साथ अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए pkldair@varanasi@gmail.com पर। इसके साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल है, आप उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। फिलहाल अब होने जा रहा है टाइम 7:20, जहाँ पे की प्रादेशिक समाचार कर रहे हैं आपका इंतजार। मैं मिलूंगी आपसे 8:45 पर। मधुरिमा प्रोग्राम में होंगी ढेर सारी बातें और ढेर सारे गीत और संगीत। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस से दिस इज आरजे कीर्ति साइनिंग ऑफ। कीप एंजॉय।